हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं कहीं 5-7 साल से इस शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। अब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उसमें हमको ये बताया जाता है कि ये शेयर ले लीजिए, ये शेयर ले लीजिए। उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर हमेशा ही लॉस में रहता है, क्योंकि वो बस अपना एक ज़रिया है न्यूज़ चैनल को आगे प्रमोट करने का। अब हम आपको एक सच्चाई बताते हैं इसकी कि कई यूट्यूबर और कई जो बड़े जो अपने ब्रोकरेज होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि आप 6-7 शेयर के अंदर एसआईपी कीजिए। पर एक छोटा इन्वेस्टर जिसके पास मात्र 60,000 रुपये, 70,000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपये है, वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, किस तरह एसआईपी करेगा। एक टाइम तक तो वो बात सही है कि वो 6-7 शेयर को मेंटेन कर लेगा, पर यदि यदि मार्केट में एक साथ ही डिप आ गया तो वो क्या करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो या तो कर्जा लेगा, कर्जे या ब्याज पे लेके आएगा, तो बेचारा उसमें डूब जाएगा। उसमें डूबेगा, अगर उसमें डूबेगा तो उसको अपने शेयर को अपने लॉस में काटना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। आप निफ्टी 50 के ब्लू चिप स्टॉक को पकड़िए। निफ्टी 50 का जैसे कई इंडेक्स हैं जो अपने मेन जो उसके लीडर हैं, जैसे आईटी का लीडर है इन्फोसिस, अपने फार्मा का देख लीजिए आप सिप्ला, आप मेटल्स में चल जाइए आप टाटा स्टील, और आप जैसे फाइनेंस में चले जाइए जो उसमें एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो आप इन लीडर्स को आप पकड़िए और इन लीडर्स में से आपके पास मान लीजिए आपके पास 60,000 रुपये है और आपको इन्फोसिस शेयर के अंदर अपन मान लेते हैं, इन्फोसिस शेयर के अंदर आपको एक एसआईपी तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप मान लीजिए 60,000 रुपये आपके पास हैं, आप 60,000 को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, 30-30 हज़ार रुपये के पार्ट के अंदर आप उसको बांट दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा डाउन आए, आप वो 30,000 के आप इन्फोसिस शेयर खरीद लीजिए और बाकी बचे 30,000 उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बाकी बचे 30,000, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाकी बचे 30,000 आप उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। और जब मार्केट करेक्ट मारे 4 या 5%, तो आप अपना एक पार्ट उसमें आप डाल दीजिए और वैसे ही 4-5% अगला है तो वैसे ही आप सेकंड पार्ट डाल दीजिए। तो आप यदि आप ऐसे एसआईपी के तौर पे आप करेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं खाएंगे, आप हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि जो ब्लू चिप कंपनी के शेयर होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। गिरते तो हैं पर उससे बहुत तेज़ी रिकवर करते हैं। इन्फोसिस का ले लीजिए, इन्फोसिस का शेयर 1750 या 1800 के समथिंग, उसमें एक बैड न्यूज़ आई थी, उसके बाद वो शेयर गिरा था। उसके बाद उसने उसी लेवल को तोड़ के 1950-2000 तक का अपना सफ़र एक तय किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन छोटे जो अपने जो पेनी स्टॉक बोलते हैं उनसे बचिए और आप ब्लू चिप कंपनी की शेयर के अंदर एसआईपी कीजिए, वो भी पर्सनल एक शेयर के अंदर। एक शेयर में लोगे तो आपको आपके फंड के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो आप प्लीज़ इन पेनी स्टॉक से बचिए और अच्छे ब्लू चिप स्टॉक के अंदर एसआईपी कीजिए, वो भी पर्सनल आप एक स्टॉक में, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।